नमस्कार दोस्तों, रेडियो एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जान ही गए होंगे कि ईएलटी की भी डेट आ चुकी है। ईएलटी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अब आपके सामने लगातार एग्ज़ाम हैं, तो आप सब बिल्कुल भी इधर-उधर के चक्कर में मत पड़िए। एकदम अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाइए। सारा जो है फ़ोकस पढ़ाई पे करिए, नहीं तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। अभी भी कुछ लोग होंगे कि जिनको लग रहा होगा कि डेट हो सकता है कि डेट कैंसल हो जाए, एग्ज़ाम नहीं होगा। तो किसी के बहकावे में मत आइए, आप उसी डेट को मान के जो पीजीटी की होने जा रही है अक्टूबर में और दिसंबर में, जैसा कि एलटी की भी है और टीजीटी की भी है, तो आप सब जो है बिल्कुल भी इधर-उधर के चक्कर में मत पड़िए, लगातार मेहनत करिए, 2-3 महीने भूल जाइए सब कुछ। 2-3 महीने सब कुछ भूल जाइए कि किससे बात करनी, किससे क्या करनी है, एकदम से त्याग दीजिए, देखना सफलता आपके कदमों में होगी। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं इन सब हालातों से गुज़र चुकी हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एग्ज़ाम टाइम में जब सामने एग्ज़ाम है और वो कभी गाँव चले जाते हैं, तो कभी फ़ोन पे लेके पड़े रहते हैं, बातचीत करने में सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो वो क्या है, वो असफलता उनको मिलेगी। लेकिन जो एकदम से लग के दिन-रात एक करके अपने सिलेबस को देखेगा, टॉपिक वाइज़ रिवीज़न करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसको सफलता मिलना निश्चित है। तो आप सब भी लग के मेहनत करिए, देखना निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो आइए हम क्या देख रहे हैं, संस्मरण। हमने संस्मरण बहुत सारे संस्मरण याद कर लिया है। उसके आगे के जो संस्मरण हैं उनको भी एकदम आसान तरीके से हम याद करेंगे बेहतरीन ट्रिक से। आइए देखते हैं कौन है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर है। इनके बहुत सारे संस्मरण हैं। जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत, हम सफर मिलते हैं, सृजन के सेतु, यादों की छाव में। अब देखो विष्णु प्रभाकर हमने ऐसे याद कर लिया था। जब विष्णु के जब विष्णु के आशीर्वाद से, विष्णु की शक्ति से ऐसे याद कर लिया था। जब प्रभा होती है, क्या होती है? जब विष्णु के प्रभाव से प्रभा होती है तो क्या होता है? हम चले जाते हैं। जब सुबह हो गई तो हमें काम पे जाना है, काम करना है, तो कैसे लोग मिलते हैं हमें? जाने अनजाने लोग मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जाने अनजाने लोग मिलते हैं और यादों की तीर्थ यात्रा पर हम निकल जाते हैं। उन जाने अनजाने लोगों के साथ हम यादों की तीर्थ यात्रा पे क्या करते हैं? निकल जाते हैं और वही क्या बन जाते हैं? मेरे अग्रज मेरे मीत बन जाते हैं। ऊपर का थोड़ा सा कम डार्क होगा तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, मार्कर सही नहीं चल रहा था। तो क्या करते हैं? जाने अनजाने लोग मिलते हैं यादों की तीर्थ यात्रा में और वही क्या हो जाते हैं? मेरे अग्रज मेरे मीत हो जाते हैं और हम सफर भी बन जाते हैं। हम सफर मिलते हैं, हम सफर भी बन जाते हैं, सृजन भी करते हैं। फिर क्या होता है? शादी विवाह होता है, सृजन होता है, सृजन करते हैं, घर बार बनाते हैं, सृजन के सेतु। और फिर लास्ट में है यादों की छांव में। क्या है? फिर जो है यादों की छाव में जीवन व्यतीत होने लगता है। हमने यहीं से रिलेट किया था कि विष्णु के प्रभाव से प्रभा होती है, प्रभाकर प्रभा हो गई सुबह, तो हम काम के लिए निकल जाते हैं। जाने अनजाने लोग मिलते हैं, वहां पर यादों की तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं। वहां वही लोग मेरे अग्रज मेरे मीत बन जाते हैं, वही हम सफर मिलते हैं, मतलब हम सफर बनते हैं। जब हम सफर कोई बन गया तो सृजन करते हैं, घर बार बनाते हैं, सृजन के सेतु और यादों की छांव में जीवन व्यतीत होने लगता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं जो अक्सर पूछा जाता है, जहां में कंफ्यूज भी करता है, शिव पूजन सहाय का है, वे दिन वे लोग। एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लगा देंगे निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का क्या है? वे दिन का वे दिन, इनका है वे दिन वे लोग। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले वे दिन किसका है, तो याद रखना वे दिन जो है उपन्यास है और यह निर्मल वर्मा का है। किसका है? वे दिन जो है यह
निर्मल वर्मा का यह क्या है, यह एक उपन्यास है। याद रखना यह उपन्यास है। लेकिन वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय का क्या है, यह संस्मरण है 1946 ईस्वी में। ठीक है। और जो वे दिन है वो चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। तो हमने इसको रिलेट कर लिया शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय, जो शिव जी हैं उनकी जब हम पूजा करते हैं तो वो सहायता करते हैं किसकी, लोगों की सहायता करते हैं। वे दिन वे लोग, मतलब वे जो शिव जी हैं वो क्या करते हैं, उस दिन में वे लोगों की सहायता करते हैं। शिव क्या करेंगे, लोगों की सहायता करते हैं। और वे दिन कैसे होने चाहिए, निर्मल होने चाहिए। याद रखो कि अगर लोग आ गया तो सहायता किसकी होगी, लोगों की होगी। सहाय मतलब सहायता किसकी होगी, लोगों की होगी। तो वे दिन वे लोग, और दिन कैसा होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, पानी की तरह साफ होना चाहिए वे दिन। ठीक है। इसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का आप सब जानते ही होंगे, संस्कृत के 4 अध्याय इनकी रचना है। उसमें जो है पूरे इन्होंने भारतीय साहित्य को 4 भागों में बांटा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, लोकदेव नेहरू लिखते हैं, संस्मरण और क्या है, संस्मरण और श्रद्धांजलियां। क्या है, संस्मरण और श्रद्धांजलियां। रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिन में हमने याद कर लिया था। श्रद्धांजलि हम किसी को देने जाते हैं तो कब देते हैं, दिन में देंगे ना। तो दिनकर को हमने दिन से याद कर लिया था। श्रद्धांजलि वाला ज्यादा पूछा जाता है, संस्मरण और श्रद्धांजलियां। तो हमने यहीं से रिलेट कर लिया था कि जब किसी को श्रद्धांजलि देते हैं तो सुबह दिन में ही तो देते हैं, दिन में देते हैं। दिनकर दिन में क्या देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। तो दिनकर श्रद्धांजलि। ठीक है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया, देखो जब कोई घर में छोटा सा बच्चा हो जाए तो उसको लोग कन्हैया कहते हैं, कान्हा, मेरे कान्हा है। उसको खिलाते भी हैं, कान्हा है मेरे, कन्हैया है, कह कह के खिलाते हैं। तो क्या होता है, जब घर में कन्हैया लाल आ जाते हैं, कन्हैया लाल आ गए तो क्या होता है, जिंदगी मुस्कुराने लगती है। देखो जिनके पास सब कुछ है लेकिन अगर उनकी संतान ही नहीं है तो उनका जीवन बड़ा नीरस लगता है। कोई एक संतान होनी चाहिए जिससे उनका क्या है, पूरा जो है पूरी जिंदगी अच्छे से बीत सके, उसी में बिजी रहे। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। क्या है, कन्हैया, कन्हैया के आने से क्या होता है, जिंदगी मुस्कुराने लगती है। क्या होता है, 53 में है, जिंदगी मुस्कुराई। लक्ष्मी नारायण सुधांशु। क्या है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु की है व्यक्तित्व की झांकियां। अब देखो लक्ष्मी नारायण की जब आप झांकियां निकलती है ना, लक्ष्मी और नारायण की क्या निकलती हैं, झांकियां निकलती हैं। जब आप लक्ष्मी नारायण को देखते हो तो क्या लगता है, व्यक्तित्व की झांकियां हैं कि नहीं उनके अंदर। मतलब कि विष्णु जी लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी क्या करती है, उनका पैर दबा रही है ना, उनका पैर दबाती है ना, ऐसा दिखाई देता है। तो वही से हमने रिलेट कर लिया था, लक्ष्मी नारायण को देखने के बाद कैसा लगता है, बड़े व्यक्तित्व की क्या है उसमें, उनमें व्यक्तित्व की झांकियां नजर आती हैं। बहुत ही अच्छे जो है अच्छा लगता है। क्या है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, यहाँ से रिलेट कर लो। जब आप लक्ष्मी नारायण को देखते हो तो क्या दिखता है, व्यक्तित्व की उनके अंदर झांकियां दिखती हैं, व्यक्तित्व दिखता है, अच्छे व्यक्तित्व दिखते हैं। अनीता राकेश, इनका था एक मैंने याद करवाया था, संतरे और संतरे। ठीक है, इनकी आत्मकथा। तो यही से हमने रिलेट कर लिया, चंद संतरे और संतरे और संतरे, चंद संतरे और, मतलब अनीता ने राकेश को संतरे दिया तो कह रहे हैं चंद संतरे और संतरे तो है ही, लेकिन ये इतने लालची हैं, बाद में कह रहे चंद संतरे और भी दो। क्या किया, अनीता ने राकेश को संतरे दिए तो कह रहे हैं कि चंद संतरे हमें और चाहिए। ठीक है। 75 में कमलेश्वर का हमने जब भी याद करवाया, जो हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे जानते होंगे, उनको याद करवाया है कि वो विदेश जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ क्या क्या होता है, सारी चीजें हमने रिलेट करके याद करवाया है। तो मेरे हमदम मेरे दोस्त क्या करते हैं, जब ये विदेश चले जाते हैं
तो वहाँ पर अपने हमदम अपने दोस्तों को बहुत याद करते हैं। कोई भी हो, देखो कहीं भी चला जाता है, अगर अपने दोस्तों से दूर हो जाता है, जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो फ्रेंड लोग रहती हैं, सहेलियाँ, कितना अच्छे से अच्छा लगता है। लेकिन जब हम कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं, चले हो जाते हैं, तो उनकी याद बहुत आती है। तो मेरे हमदम मेरे दोस्त, तो कमलेश्वर जब विदेश चले जाते हैं, इनको अपने दोस्तों की याद आती है, कहते हैं मेरे हमदम मेरे दोस्त। क्या है? मेरे हमदम मेरे दोस्त। ठीक है। रामनाथ सुमन, रामनाथ सुमन है, मैंने स्मृति के दीप जलाए। देखो जब दीप जलाया जाता है तो उसके साथ इसमें सुमन भी रहता है। सुमन मतलब क्या हो जाएगा? फूल। क्या हो जाता है? फूल। सुमन। तो जब आप दीपक जलाते हैं, अभी देखो पानी में भी सब दीपक डालते हैं, तो उसके साथ फूल डालते हैं ना, पानी में फूल भी डाल देते हैं। हालांकि उससे जल प्रदूषण तो होता ही है, लेकिन सब आस्था है डाल देते हैं। तो और दिवाली वगैरह पे भी देखो जब दीपक जलाते हैं तो फूलों के बीच में ऐसा सजा देते हैं, अच्छा लगता है। तो वही सबने रिलेट कर लिया था कि जब स्मृति के दीप जलाते हैं तो वहां सुमन भी लगा देते हैं। क्या है? जब हम स्मृति के दीप जलाते हैं तो वहां सुमन भी आसपास रख देते हैं। विष्णुकांत शास्त्री की है, बहुत पूछी जाती है, सुधिया उस चंदन के बन की। क्या है? सुधिया उस चंदन के बन की 92 है। और स्मरण को पाथे बनने दो। क्या है? स्मरण को पाथे बनने दो। संस्मरण और श्रद्धांजलियां का स्मरण, एक मिनट में चेक कर लूं, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, स्मरण है, संस्मरण नहीं है दोस्तों, मुझे लगा संस्मरण है। ये क्या है? स्मरण और श्रद्धांजलियां हैं, तो याद कर लो। दिन में श्रद्धांजलि दी जाती है, हमने याद करवा दिया है। विष्णुकांत शास्त्री को हमने याद कर लिया था। ज्यादातर पूछा जाता सुधिया उस चंदन के बन की, तो हमने रिलेट कर लिया था कि जब चंदन को हम कांत, विष्णुकांत मतलब काट देते हैं, हमने कर लिया था कांत को क्या? काट देते हैं। कांत को क्या कर लिया था? जब इसको लिखेंगे इंग्लिश में तो काट पढ़ेंगे ना, टी से ता। तो हमने यहीं से रिलेट कर लिया था, जब हम चंदन को काट देते हैं तो क्या हो जाता है? चंदन से फिर भी खुशबू आती है ना, सुधिया उस चंदन के वन की। तो चंदन को जब हम क्या करते हैं? काट देते हैं, फिर भी उसमें से सुधिया, फिर भी उसमें से सुगंध आती है, महकता रहता है। ठीक है। स्मरण को पाथे बनने दो। क्या है? स्मरण को पाथे बनने दो। राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव का हमने रिलेट किया था कि मन्नू भंडारी से जब शादी होती है तो वो चली जाती हैं छोड़ के, तो ये मुड़ मुड़ कर देखते हैं। क्या है? ये मुड़ मुड़ कर देखते हैं, तो मुड़ मुड़ कर देखते हैं, इनकी रचना भी है। और वहीं से रिलेट किया औरों के बहाने, ये मुड़ मुड़ कर औरों के बहाने देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? औरों के बहाने देख रहे हैं, मतलब किसी और को देखते देखते उसको उनको देख ले रहे हैं, औरों के बहाने। और जब वो नहीं देखती हैं तो कहते हैं वे देवता नहीं है, मतलब अब उनको मुझसे प्रेम नहीं रहा, वे देवता नहीं है। फिर से देख लो, क्या है? राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी को मुड़ मुड़ कर देखते हैं, किसके? औरों के बहाने उनको देखते हैं। और जब वो नहीं देखती हैं कहते हैं वे अब देवता नहीं है, वे देवता नहीं है। एक बार फिर से फटाफट देख लो, क्या है? विष्णु प्रभाकर, जब विष्णु के प्रभाव से प्रभा होती है तो जाने अनजाने लोग मिलते हैं, जाने अनजाने के बाद यादव की तीर्थ यात्रा में लोग निकल जाते हैं, वही उनके मेरे अग्रज मेरे मीत बन जाते हैं, हम सफर बन जाते हैं। जब कोई हम सफर बन गया तो क्या होगा? सृजन के सेतु सृजन करेगा और यादव की छाव में खो जाएगा। ठीक है। इसके बाद शिव पूजन सहाय, शिव पूजन, शिव जी किसकी सहायता करेंगे? वे दिन वे लोगों की सहायता करेंगे, वे दिन वे लोग। ठीक है। क्या है? 46 में दिन में क्या देते हैं? श्रद्धांजलि देते हैं। स्मरण और श्रद्धांजलियां लोकवादी लोकदेव देहरू। कन्हैया जब घर में आ जाते हैं, छोटा सा बच्चा आ जाता है घर में, तो जिंदगी मुस्कुराने लगती है, जिंदगी मुस्कुराई। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को देखकर, उनकी झांकी को देखकर कैसा लगता है कि व्यक्तित्व की झांकी है। विष्णु जी का पैर दबा रही हैं लक्ष्मी जी, क्या है? ये व्यक्तित्व के स्वरूप है, झांकियां हैं।
अनीता ने राकेश को संतरे दिए, तो कह रहे हैं संतरे और संतरे, ऊपर से कह रहे हैं चंद और संतरे, चंद संतरे और, ठीक है। कमलेश्वर जब विदेश चले जाते हैं तो इनको अपने दोस्तों की याद आती, कहते हैं मेरे हमदम मेरे हमदम मेरे दोस्त, ठीक है। रामनाथ सुमन है, सुमन जब आप दीप जलाते हैं इस व्रत के, तो सुमन भी वहां रख देते हैं, इस व्रत के दीप जलाए। और विष्णुकांत शास्त्री का है, जब हमने याद करवाया कि जब आप चंदन को काट भी दोगे तब भी उसमें से सुधिया मतलब सुगंध आती रहती है, सुधिया उस चंदन के वन की। और एक है स्मरण को पाथिये बनने दो। राजेंद्र यादव हैं, मन्नू भंडारी को मुड़ मुड़ कर देखते हैं औरों के बहाने, और जब वो नहीं देखती तो कहते हैं वे देवता नहीं है, ठीक है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, आप सब जरूर बताइएगा कैसा लगा हमारे पढ़ाने का तरीका, क्योंकि हिंदी के विद्यार्थियों को रचनाओं को याद करने में बहुत समस्या होती है, तो उसी को मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पढ़ने में याद करने में आसानी हो। तो ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।